नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के लिए, मार्केट कल के दिन कैसे काम कर सकता है और कल के दिन हम लोग मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे डिस्कशन बहुत साफ थे कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और इस जोन के नीचे खुलता है 360 के, क्योंकि 360 के ऊपर खुलता है तो थोड़ा गैप डाउन ही होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन होगा नहीं। और उस पर हम लोग 360 के ब्रेक डाउन पर ट्रेड कर सकते हैं 250 तक। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर अच्छा खासा गैप डाउन होता है 360 के नीचे, जो कि ऑलमोस्ट आपका 0.5-0.7% हो जाएगा, तो फिर आप 5 मिनट के पहले 15 कैंडल देखिएगा। मैंने आपको साफ साफ बोला था कि 10:30 तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, 5 मिनट के ऐसे 15 कैंडल देखिए। इसके पीछे का की सोच क्या होती है कि बहुत सिंपल है। मार्केट जब बहुत बड़ा गैप गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो हमारा जो जोन होता है कि हम जिस लेवल के ब्रेक पे हम लोग ट्रेड करेंगे, उस सब के बाहर खुलता है। तो पहले आप मार्केट को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए समझने के लिए, खुद के लिए, कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट हायर हाई बना रहा है तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, लोअर लो बना रहा है नीचे की तरफ जाएंगे। अब मार्केट ने किया कि आपको मैं दिखाता हूँ। 10:30 के अगर आप लाइन देखिएगा, ये ऑलमोस्ट 10:30 है। 10:30 में मार्केट क्या कर रहा था, 10:30 पे आप क्या कीजिए, ये आइए, ये आए, यहाँ तक आपको बड़ा कैंडल बना। आपको क्या करना है, ये ऊपर का रेंज मार्क करना है और नीचे में मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया था, इस जोन को आपको मार्क करना है। ये आपका जोन बन गया। 10:30 के बाद जो भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, मैंने आपको ये बोला था, अगर मार्केट ऊपर की तरफ है तो स्ट्रक्चर के ब्रेक होने पे जाइएगा ऊपर की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ है तो स्ट्रक्चर के ब्रेक होने पे जाइएगा नीचे की तरफ। 10:30 पे देखिए, मार्केट ऊपर था। अब यहाँ पे क्या होता है कि नीचे की तरफ तो हमको एक स्विंग मिल गया। ये स्विंग कैसे मिला कि किसी भी पॉइंट पे के ऊपर ऊपर लगातार 3-4 कैंडल बन जाए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 3-4 कैंडल बन गए तो ये नीचे का हमको स्विंग मिल गया। लेकिन 10:30 के पहले ऊपर का कोई स्विंग मिला ही नहीं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। कभी भी मार्केट ने लगातार 3 रेड कैंडल बनाया नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, फिर ये तीसरा चौथा कैंडल बना के मार्केट ने बता दिया कि ये मैं ऊपर की तरफ एक स्विंग बना चुका हूँ। तो उसके बाद हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए था, सिंपल अप्रोच होता हमारा, ऊपर की तरफ हम लोग एक स्विंग बना देते, नीचे की तरफ एक स्विंग बना देते। ये स्विंग होता है 330 के आसपास ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 200। और इसके ब्रेक होने पे हमको ट्रेड लेना था। मार्केट ने यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, यहाँ आपकी एंट्री होती, ये आपका एसएल रहता है। इस बार थोड़ा एसएल बड़ा होता है 40 पॉइंट्स का। मैंने आपको बोला था कि 100 पॉइंट्स के लिए बैठिएगा, क्योंकि मार्केट अगर बहुत नीचे खुल रहा है तो यहाँ पे आप देखिए 100 पॉइंट्स आपको 200 से लेकर 100 तक मिले होंगे। यहाँ पे इनफैक्ट मार्केट उससे भी नीचे गया था, ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास चला गया था। और यहाँ पे जिसने ट्रेड किया होगा उसको सक्सेसफुल मिला होगा। यहाँ पे कॉल का ट्रेड कभी बना ही नहीं, क्योंकि कॉल का ट्रेड के लिए मैंने आपको साफ साफ बोला था कि मार्केट अगर ऊपर है तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने दीजिए। देखिए ऊपर था, ऊपर रहा, इस पे 10:30 पे आया, 10:30 पे एक लाइन बनाना था ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ मार्केट ने ऊपर कभी ब्रेक किया ही नहीं, इनफैक्ट नीचे आया। अब यहाँ पे अगर आपने सोचा कि यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, तो ट्रेड आपको सपोर्ट पे नहीं करना होता है। ट्रेड जब मार्केट बहुत नीचे खुलता है ना, तो फिर आपको ऊपर का एक रेंज और नीचे का रेंज बनाना होता है, फिर उसके ब्रेक पे ट्रेड लेना होता है। नीचे की तरफ उम्मीद करता हूँ आपने आज अच्छे टारगेट लिए होंगे। ऐसे बड़े कैप अप कैप डाउन ईजी होते नहीं है ट्रेड करने के लिए। सीधे आ जाता है वन डे टाइम फ्रेम पे, हमारा क्या डिस्कशन रहेगा। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको ईएमए चार्ट खोल के देखूँ और लेवल हाइड करा दूँ, देखिए मार्केट बिल्कुल, ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि 23,250 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको बहुत ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग भी बहुत नेगेटिव है। आज मेरे को एक डर था कि मार्केट का गैप डाउन खोलेगा तो एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हालांकि अभी भी गया नहीं, क्योंकि 24,000 के ऊपर 23,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। लेकिन मार्केट अब बिल्कुल बहुत वीक हो चुका है। और मार्केट अगर ऐसे ही वीक रहा तो इसका जो लो है, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, 21,200 है। इसको ये टेस्ट करने में इसको 1 महीने भी नहीं लगेंगे। और आने वाले टाइम पे अगर मार्केट नीचे सस्टेन करना चालू करता है कंटिन्यूसली, तो मार्केट 21,000 के आसपास आपको दिखने को मिल सकता है। एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट 23,500 तक भी हो सकती है। 23,500 तक रिट्रेस करके मार्केट फिर सेलिंग साइड जा सकता है। मार्केट में अभी कॉल का कोई पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं, जब तक मार्केट इन लेवलों को 24,200 के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करता है। कोई कॉल का साइड आपका वन डे टाइम फ्रेम पे नहीं बनेगा। पुट के लिए मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आप वेट कीजिए थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए 23,500 के आसपास। वहां से मार्केट अगर कोई रिजेक्शन दिखाता है तो फिर आप पुट के साइड बैठ सकते हैं। आपका बहुत छोटा ऐसा लोग ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट का, और आपका टारगेट होगा ऑलमोस्ट आपका 2500 पॉइंट का। तो 1:10 का अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा जो वन डे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। लेकिन मार्केट बहुत वीक है, और अगर ऐसे ही मार्केट चलता रहा तो और वीक हो सकता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ऊपर की तरफ से हमारा कोई खास मतलब नहीं बना, नीचे की तरफ आप 2350 है ना, ये
राउंड ऑफ करके 23,000 ले सकते हैं, क्योंकि एक राउंड ऑफ लेवल है। अगर 23,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि देखिए अब ये न्यू एरिया में जा रहा है जहाँ पे मार्केट ने बहुत ट्रेड किया नहीं है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपका है 22,800। उसके बाद आपके जो आएंगे लेवल वो है 22,500, और फिर आ जाएंगे आपके 22,350 ये सारे जोन पर आ जाएंगे, क्योंकि मार्केट अब अनटेस्टेड लेवलों पे आ रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट है 22,680 700 के आसपास, तो इसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं 22,700। अगर मार्केट कल 23,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, जो कि आपको 22,800 का तो इजी टारगेट देगी, और 22,750 तक जा सकती है। इस चीज़ को ध्यान पे रखिएगा। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है और किसी भी टाइम 23,000 को ब्रेक करता है तो मैं पुट के साइड बैठ जाऊंगा। मेरे टारगेट 23,800 के रहेंगे, क्योंकि हमको 200 पॉइंट मिल जाएगा, तो मैं उतना इसके नीचे फिर ट्रेड करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में 200 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मैं तो आपको आइडियली बोलता हूँ कि 100 पॉइंट्स के लिए बैठा कीजिए, लेकिन अगर 200 पॉइंट दिख रहे हैं तो 200 पॉइंट के लिए बैठेंगे हम लोग। अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे जाता है ऊपर की तरफ, जब तक मार्केट 23,200 को ब्रेक नहीं करता है कोई ट्रेड नहीं बनेगा आपका। 22,200 ब्रेक करता है तो फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 300 के लिए, और फिर उसके बाद मिलेगा 400 के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर फ्लैट खोले, हमारा ये रेंज है 23,200 से लेकर 23,000 तक। फिर से मैंने आपको 200 पॉइंट का रेंज दिया है। 200 ब्रेक करेगा तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 350 का। 23,000 ब्रेक करेगा, आपको टारगेट मिलेगा 22,800 तक। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, देखिए गैप अप कहाँ खुलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मार्केट के लिए देखिए एक सपोर्ट लेवल था इंट्राडे में। यहाँ पे ओपनिंग लेके एक बार सपोर्ट लिया, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके फिर ब्रेक करके मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो यहाँ पे एक रिटेस्ट करने आ सकता है। वो रिटेस्ट गैप गैप अप ओपनिंग में भी हो सकती है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग 23,200 के नीचे देता है और पहला 5 या 15 मिनट का कैंडल रेड बनाता है, उस रेड का हाई का मैं एसएल रखूंगा, क्योंकि मार्केट में हुआ क्या, सेलिंग हो रही थी, सेलर बिल्कुल स्ट्रांग है, मार्केट थोड़ा गैप अप खोल रहा है, तो जो सेलर है उनको एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा सेलिंग करने के लिए। हालांकि अभी हम लोग ऑप्शन चेन में देखेंगे कि मार्केट में कैसे पोजीशन बने हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलता है इस लेवलों के नीचे 23,200 के, और इसके नीचे पहला 15 मिनट कैंडल बना देता है रेड, तो इसके हाई कैसे रख के मैं बैठ जाऊंगा 23,000 के लिए, और उसके बाद पोजीशन बुक कर लूंगा। लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल के पहला 15 मिनट कैंडल या फिर किसी भी टाइम 23,200 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, कॉल के साइड बैठ जाऊंगा। मेरे पहले टारगेट रहेंगे और आखिरी टारगेट रहेगा 23,350 के आसपास। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इसमें थोड़ा सचेत रहिएगा, कम क्वांटिटी में। ऊपर के साइड देखिए क्वांटिटी जो है कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा ऐसा है कि किसी पॉइंट से रिवर्स ले सकता है। नीचे के साइड आप क्वांटिटी ठीक ठाक रख सकते हैं, एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी ठीक ठाक रखिएगा। पुट के साइड, कॉल के साइड थोड़ा कम रखिएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है 23,000 के नीचे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मार्केट बहुत वीक हो जाएगा। तो फिर मैं आपको अगेन बोलूँगा कि स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का वेट कीजिए। मार्केट 23 के नीचे खुलता है, देखिए 23 के ऊपर खुलता है, फिर तो मार्केट में 23 ब्रेक ब्रेक होने पे आप पुट का ट्रेड लीजिएगा। लेकिन अगर मार्केट 23 के नीचे खुलता है तो फिर अगेन वही बात है, अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट कीजिए पुट के साइड। कॉल का साइड मेरा ट्रेड नहीं बनेगा जब तक मार्केट 23,200 को ब्रेक नहीं कर देता है, चाहे चाहे मार्केट कहीं भी खुले। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 23,000 के नीचे, ऊपर आने की कोशिश करता है, उसके डे लो का ब्रेक होने का वेट कीजिए। डे लो ब्रेक हो, पुट का ट्रेड लीजिएगा। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन है और 15 मिनट का कैंडल रेड बनाते, तो अब मैं बोलूँगा कि स्ट्रक्चर का वेट कीजिएगा। मार्केट अगर नीचे जा रहा है, एक बार रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। वो रिट्रेसमेंट अगर 20 EMA तक आ जाता है तो 20 EMA पे देखिए, अगर एक रिजेक्शन का कैंडल बनता है तो उसके हाई कैसे लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। वरना सेकंड केस क्या होता है, नीचे आ रहा है, नीचे आके रिट्रेस करता है, रिट्रेस करके फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आप ले सकते हैं पुट का ट्रेड। आपका टारगेट रहेगा 23,800 का। 20 EMA का क्या सिग्निफिकेंस होता है आप देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट ने क्या किया। नीचे खुला, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, उसको ब्रेक करके फिर नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे 20 EMA पे रिजेक्शन, एक बार, दो बार, तीन बार, और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे चलता गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 20 EMA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि एक जो बहुत सेफर ट्रेडिंग होता है वो होता है कि आप डे लो के ब्रेक होने का वेट कीजिए। डे लो के ब्रेक ब्रेक होने पे आप किसी साइड का ट्रेड लीजिएगा। एक बार ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं, देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बने हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से, तो देखिए आज मार्केट में पुट साइड तो अनवाइंडिंग हुई है, वो तो बहुत ऑब्वियस है। लेकिन देखिए आप अभी जो अच्छी खासी सपोर्ट है ना, वो 23,000 पे है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है कि 23,000 पे सपोर्ट है। ये ब्रेक होगा तो आपको सीधा अगला टारगेट जो मिलेगा आपको
यहाँ पे मिल सकता है 23,800 का, जो कि मैंने आपको डिस्कस भी किया था। हालांकि बीच में एक 900 पे सपोर्ट है, लेकिन फिर मेरा टारगेट 800 के लिए खुल जाएगा। ऊपर के साइड देखिए, कॉल के साइड में कोई खास बहुत ज़्यादा आउट ऑफ मनी जाके राइटिंग हुई नहीं है। 23,000 पे हुई है, लेकिन वो शायद स्ट्रैडल बनाए होंगे, लेकिन कोई खास एग्रेसिव हुआ नहीं। इसका मतलब अनवाइंडिंग के चांसेस कम है, और इसलिए आगे आपको और डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर आता है ना, 200 के ब्रेक होने का वेट कीजिए। क्योंकि 200 क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे 23,100, 23,000 और 22,000 पे ही थोड़ी अच्छी खासी राइटिंग है। कोई खास एग्रेसिव है नहीं। अच्छी खासी राइटिंग 23,500 पे, जो कि मैंने आपको बोला था कि 1 डे टाइम फ्रेम पे ये रिट्रेस करते हुए 23,500 आ सकता है, जिसके बाद फिर ये डाउन साइड का मूवमेंट चालू कर सकता है। पर अगर 200 ब्रेक करता है ना, तो फिर ये सब पैनिक करेंगे, जिसके कारण आपको मिल सकता है फिर टारगेट 300, और अल्टीमेटली 500 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन उसके लिए बैठेंगे नहीं हम लोग। नीचे के साइड 23,000 ब्रेक करेगा तो आपको ऑप्शन में दिखा रहा है कि 800 तक मूवमेंट मिल सकता है, 900 तक भी पॉसिबिलिटी है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।